Review of unit number 1. Assalamualaikum. I welcome you all on the platform of digital academic provided by Moonlight International Publishers. Hello students, I am your maths teacher. My name is Aisha. Our today's topic is the whole concept of फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, हमने ब्रीफली हर चीज़ को, हर टर्मिनोलॉजी को डिस्क्राइब किया है विद एग्जांपल्स, विद एक्सरसाइज क्वेश्चंस. आज हम क्या करेंगे, आज हम इसको समराइज करेंगे. इस चैप्टर को समराइज में सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों को फैक्टर की डेफिनेशन बताती चलूँ. आप लोगों ने फैक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी कि एक ऐसा नंबर जो किसी नंबर पर डिवाइड होता है और उसका रिमाइंडर 0 आता है, वो क्या कहलाता है, कोई भी नंबर का फैक्टर कहलाता है. इसमें साथ आपने एक और चीज़ पढ़ी थी कि 1 और कोई भी नंबर अपने नंबर का फैक्टर होता है. इसके साथ स्टूडेंट्स आप लोगों ने कॉम्पोजिट नंबर पढ़े थे, ऐसे नंबर जो 1 और अपने टेबल के अलावा किसी और नंबर पर भी डिवाइड होते हैं. वो नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं. इसके अलावा आपने प्राइम नंबर्स पढ़े कि ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल पे जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं. और जब आप किसी नेचुरल नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं, इस तरह फैक्टर्स बनाए कि उनके आंसर्स में प्राइम नंबर्स आए, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन. इसके लिए हमने एक एग्जांपल कंसीडर की थी. फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव अ नंबर 26, तो अगर मैं 26 को 2 पर डिवाइड करूं तो मेरे पास 26 के दो फैक्टर्स बनते हैं, 2 एंड 13. जबकि 26 का 1 एंड 26 इटसेल्फ फैक्टर है, लेकिन दोनों नंबर प्राइम नंबर नहीं है. 2 और 13 नंबर जो है वो 26 के प्राइम फैक्टर्स हैं. और इस प्रोसेस में जो हमने काम किया, इस प्रोसेस को हम कह रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन. बेसिकली हमने 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन की है. ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या करना है, अभी आप लोगों ने जैसे ये सब चीज़ें पढ़ ली हैं, कॉम्पोजिट नंबर पढ़ लिए हैं, प्राइम नंबर्स पढ़ लिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ ली है, और प्राइम फैक्टराइजेशन को कितनी तरह से सॉल्व करते हैं ये भी आप लोग पहले से ही जानते हैं. जैसे कि हमारे पास बाय डिवीजन मेथड था और बाय फैक्टर ट्री मेथड था. अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों की बुक पे रिव्यू एक्सरसाइज दी गई है, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रही है. आप लोगों ने क्या करना है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करना स्टार्ट करना है. क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास, उसमें MCQs है, वो आप लोगों ने MCQs सॉल्व करने हैं. आप लोगों ने पीछे जितनी थेरीज, जितनी समरीज पढ़ी हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए और उनको रिकॉल करते हुए आप लोगों ने इन MCQs को सॉल्व करना है. अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप लोगों ने क्या करना है, ये जो नंबर आपको दिए गए हैं, इन नंबर के फैक्टर्स बनाने हैं. लेट्स सपोज मेरे पास पहला नंबर है 24. मैं 24 की फैक्टराइजेशन करूंगी, क्योंकि 24 एक इवन नंबर है, तो डेफिनेटली ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा. तो 2 12 24 होता है. हम 24 के नीचे 12 को लिखेंगे. फिर 12 एक इवन नंबर है और ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा. 2 6 12, देन 6 2 पे जाएगा, 2 3 6, और 3 एक प्राइम नंबर है जो कि 2 के टेबल पे नहीं जाता, जो सिर्फ अपने टेबल पे जाता है. आपने क्या करना है, उस नंबर 3 को 3 पे डिवाइड करना है. 3 1 3. अब आप लोगों ने इसको लिखना कैसे है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3. ये आपके पास इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई. इसी तरह स्टूडेंट्स आप लोगों ने जो रिमेनिंग पार्ट है उसको सॉल्व करना है. स्टूडेंट्स, इसी तरह अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज के, तो उसमें उन्होंने आपको कहा है कि यूज फैक्टर ट्री मेथड टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. आपको कुछ नंबर स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, आपने क्या करना है, फैक्टर ट्री मेथड के थ्रू इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. फॉर एग्जांपल, हमारे पास सबसे पहला पार्ट है 243. आपने एक ऊपर रूट बटन बनाना है, उसमें 243 लिखना है, और 243 के आगे से 2 ब्रांचेस बनानी है. क्योंकि 243 3 के टेबल पे डिवाइड होगा, तो मैं क्या करूँगी, इसको एक तरफ 3 लिखूंगी और एक तरफ 81 लिख दूंगी. अब हमने क्या करना है, 3 एक हमारे पास प्राइम नंबर आ गया, आपने उसको नीचे उतार लेना है, और ये टिल एंड हमारे पास जब तक सब प्राइम नंबर्स नहीं आते ये नीचे उतरता रहेगा. और दूसरी तरफ 81 है, आपने 81 को डिवाइड करना है फर्दर. आपने 81 के आगे से 2 ब्रांचेस निकालनी है. आपने 81 को क्या करना है, 3 27 81 होता है. इसी तरह एक फिर अगेन हमारे पास 3 आ गया. अब ये नीचे स्टेप बाय स्टेप उतरता जाएगा. पीछे हमारे पास बचा 27. आपने क्या करना है, 27 को 3 के टेबल पे डिवाइड करना है, 3 इंटू 9. फिर अगेन उस 3 को भी नीचे उतारना है, और जो 9 बचा हमारे पास, आपने क्या करना है, 9 के भी फैक्टर्स बना लेने हैं, 3 इंटू 3. स्टूडेंट्स, ये सॉल्व करते हुए आप देखें, जैसे कि स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है, सबसे एंड पे हमारे पास बच रहा है 3 3 3 3 3, यानी कि सब प्राइम नंबर्स बच रहे हैं. और ये आपके पास बेसिकली इस 243 की प्राइम फैक्टराइजेशन हुई है, जो कि इक्वल होती है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 5 टाइम्स हमारे पास 3 आ रहा है.
तो अगर मैं इसको इंडेक्स नोटेशन में चेंज कर, इसको मैं कैसे लिखूंगी, 3 रेज टू पावर 5 या 3 पावर 5, और इसको हम बोलेंगे भी ऐसे 3 रेज टू पावर 5 और 3 पावर 5। नाउ स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है कि आपको कहा है कि आपने डिवीजन मेथड के थ्रू क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। लास्ट अभी हमने बाय फैक्टर ट्री मेथड सॉल्व किया था, अब आपने डिवीजन मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको एक नंबर दिया गया 35, आपने 35 के फैक्टर्स बनाने हैं। 35 के फैक्टर्स कैसे बनाएंगे, आप एक प्राइम फैक्टराइजेशन का सिंबल लगाएंगे और उसमें 35 लिखेंगे और उसको 5 के टेबल पे डिवाइड करेंगे। 5 7 ज़ा 35 होता है, और अगले स्टेप में आप उसको 7 के टेबल पे डिवाइड करेंगे, 7 1 ज़ा 7 होता है। तो यहाँ पर हमारे पास 35 के फैक्टर्स आ गए 3 × 7। इसी तरह स्टूडेंट्स, आप लोगों ने क्या करना है, इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को सॉल्व करने हैं। वो आपको दिया हुआ है 102 दिया हुआ है, 77 दिया हुआ है, 216 दिया है, और इसमें एक एडिशनल चीज़ उन्होंने क्या आपको कहा है कि जो भी आप आंसर लिख रहे हैं, अगर उसमें कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको उसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में भी लिखना है। यानी कि अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में आपके पास आंसर आ रहा है तो आपने उसको इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में लिखना है। अब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 7 10 505 336 140, इस तरह आपके पास यहाँ पर टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको आपने बाय डिवीजन मेथड सॉल्व करना है। सो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेसन समझ में आया होगा। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।